स्प्रिंटर का कुछ करना पड़ेगा, चल तो गया। परेशान करता है। बचपन से ही मैं तो सिखाओ, आप सिखाते जब आया था, लेके तू आया था। चलाया था आपने, उधर फोन का आपके सामने सिखा देते। गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। शुभ का इंतज़ार कर रहे हैं। शुभ आने वाला है, उसको स्कूल छोड़ने जाना है। तब तक मैंने देखा कि जैसे ही मैं नीचे आया, ये स्ट्रे डॉग मेरे पास आ गए। ये हमारी इस गली का टेरर है, ये खास करके ये ब्लैक डॉग। हाँ, इधर आ। और ये हमारी रखवाली, हमारे घर की चौकसी तो ये और इसका भाई करता है। ये दोनों ब्लैक एंड वाइट, ये हमारे घर की चौकसी करते हैं और ये इस गली के टेरर हैं। हाँ भाई, उसको भी बुला ले। खाएगा कुछ? खाएगा? इसका कोई शिकन नहीं है, करोड़ों को काट चुका। और ये कितनी गदियां पाड़ चुका है। उसको स्कूल छोड़कर घर वापस लौट गए हैं और घर पहुंचते ही सबसे पहले शुगर टेस्ट कर लेते हैं। शुगर की मशीन ढूंढते हैं। शुगर की मशीन दे दो यार। खाली पेट शुगर चेक कर लेते हैं क्योंकि आज सर्जरी होनी है, तो ज़रूरी है। डॉक्टर भी यही कहेगा कि आपको डायबिटीज़ टेस्ट तो वो भी करेगा, लेकिन हमें भी टेस्ट कर लेनी चाहिए। एक बार खाने से पहले की शुगर टेस्ट कर लेते हैं और एक बार खाने के बाद की शुगर टेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं शुगर क्या आती है। लो जी, शुगर तो टेस्ट कर ली। खाने से पहले जो है वो 138 आई है और खाने के बाद भी करेंगे। डॉक्टर कहता है आइडियली 1.5 घंटे के बाद शुगर चेक करनी चाहिए, खाने के बाद की अगर आपको टेस्ट करनी है। तो चलो वो भी करके देख लेंगे। और मुझे लगता है अगर डॉक्टर साहब ने सर्जरी अभी मॉर्निंग में की तो शुगर दोबारा चेक करेंगे, और अगर वो सर्जरी लेट इवनिंग में हुई तो भी शुगर दोबारा चेक होगी। जनरली जब भी मैं शुगर चेक करता हूँ ना, तो मेरी फास्टिंग वाली शुगर हमेशा हाई आती है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की है कि मैं रात को बहुत लाइट खाऊं या एक ही रोटी खाऊं। जैसे कल रात को मैंने 1-2 डोसे खाए थे, मतलब घर पे बने हुए छोटे छोटे से 2 डोसे खाए थे। और जब मैंने शुगर 3 दिन पहले एम्प्टी स्टमक की थी तो 166 आई थी। तो हो सकता है उस दिन मैंने डिनर कुछ हैवी किया हो, लेकिन कल रात को मुझे पता था कि आज मेरी सर्जरी होनी है, तो मैंने कल रात को सिर्फ 2 छोटे से डोसे खाए थे। तो शुगर आपके सामने ही है जो आई है। अब इस पे डॉक्टर क्या कहते हैं, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर आपको बताएंगे। आज मैंने जब अखबार पढ़ना शुरू किया तो फर्स्ट लीड जो स्टोरी है, जो ये अखबार में ये है कि जंग की मॉक ड्रिल, कल बजेंगे सायरन। तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ये कल खबर लिखी गई थी और आज का ये अखबार है, तो चैनल को रिव्यू किया जाए कि न्यूज़ चैनल्स क्या कहते हैं। तो चलिए एक बार न्यूज़ चैनल्स पर नज़र मारते हैं। ये आज तक चल रहा है, ये क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने आज एक और मिसाइल टेस्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली पूरे 120 किलोमीटर है। और इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने बताया था कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। अब देखते हैं न्यूज़ 18 इंडिया क्या कहता है जी। सेना की तरफ से लगातार जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। छोटे हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी हैं, 1965, 1971 और 1999 की जंग। लेकिन तीनों ही जंग के दौरान सिंधु जल समझौते को कभी सस्पेंड नहीं किया गया। ये है जी TV9 भारत। TV9 भारतवर्ष पर ये जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये हमला किया गया। दागिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। 2016 में भारत ने आतंकवादी हमला का बदला इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। तो ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, ये क्या मोड़ लेता है, ये तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो चलिए जी, अखबार पढ़ रहे थे, अखबार की अगली खबर पर एक नजर डालते हैं। बड़ी मोटिवेटिंग खबर है। ये खबर है जी, इसमें है 10वीं में बच्चा हुआ फेल,
तो हौसला बढ़ाने के लिए पेरेंट्स ने केक काटकर मनाया जश्न। हेड्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स जिन्होंने ऐसा किया। लोग जनरली क्या करते हैं, अपने बच्चे को डांटते हैं। ऐसे केसेस में पेरेंट्स अपने बच्चे को ह्यूमिलिएट करते हैं। समाज तो ह्यूमिलिएट करता ही है, लेकिन पेरेंट्स भी ह्यूमिलिएट करते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक मिसाल है जी। अपने बेटे की हार को जश्न के रूप में मनाया। अगर आप हार से जीतना सीख जाएंगे तो वो जीवन की सच्ची जीत होगी। तो लो जी, पहुंच गए हैं। ये डॉक्टर BD आतम हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर रजनीश आतम से ये सर्जरी करवाएंगे। कल भी यहाँ आए थे उनके नर्सिंग होम में, तो कल इवनिंग में डॉक्टर साहब कोई सर्जरी कर रहे थे, वो OT में बिजी थे। तो चलिए डॉक्टर साहब पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं कि वो आज सर्जरी करेंगे या नहीं। अमित जी, आपको शुगर बढ़ी हुई है, आपके फोड़ा है, उसकी सर्जरी करनी ज़रूरी है। इट इज़ ऑलरेडी लेट, राइट? तो आप आ जाओ किसी को लेके और सुन करके कर देंगे, ज़्यादा देर नहीं लेटाएंगे, चिंता नहीं करो। बाकी करके ख़त्म करो इसको, डोंट डिले इट। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने ये सलाह दी है कि बिना कोई देरी किए, अब इसकी एक माइनर सी सर्जरी है तो उसे करवा लेना चाहिए। तो चलिए फिर दोबारा ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, चल के घर पे एक बार शुगर टेस्ट दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं और ये माइनर सी सर्जरी है, इसको करवा के और इस दर्द से निजात पाते हैं। तो लो जी, अब उनके यहाँ जा रहे हैं जिन्होंने हमारी ये इंश्योरेंस की है, तो उनसे पूछते हैं अपने फ्रेंड से कि इसका मेडिक्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अमित जी से मुलाकात हो गई। तो अमित जी ये बताएं कि यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें क्लेम में छोटा क्लेम होता है, बड़ी दिक्कत आती है। क्लेम छोटा हो या बड़ा हो अमित जी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो 10,000 का हो या 10 लाख का हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जो लोग एक मिथ होती है ना कि मार्केट में इंश्योरेंस क्लेम छोटे नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा क्लेम भी पूरा मतलब जैसा बड़ा मिलता है वैसे छोटा मिलता है। ये विकास जी भी आ गए हैं और अब हम डॉक्टर की तरफ निकल पड़े हैं। विकास जी पहुंच गए हैं। वो कह रहे मैं साथ रहूँगा। मैंने कहा डॉक्टर विकास जी को मैं मना भी कर रहा था, छोटा सा काम है, कह रहे नहीं मैं साथ रहूँगा। तो चलो जी, हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे हैं और वहाँ पहुंचकर फिर देखते हैं डॉक्टर साहब कितना टाइम लेते हैं। सर्जरी हो चुकी है और मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी लेके आए हैं सर्जरी करके और उसमें आधा कटोरी मवाद निकला है सर्जरी में, चेस्ट से। सर्जरी छोटी हो या बड़ी, सर्जरी तो सर्जरी है। अब मुझे ये एहसास हुआ जब सर्जरी हो रही थी तो सही में ऐसा लगा कि डॉक्टर भगवान होता है। मेरे एक डॉक्टर मित्र हमेशा कहते हैं कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना ज़रूर होनी चाहिए डॉक्टर के प्रति। तो आज मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिस तन लागे वो तन जाने। आज मेरे तन लगा तो मुझे महसूस हुआ सही में डॉक्टर भगवान होते हैं। क्यों बातें कर रहे हो? रेस्ट करने को कहना उल्टा। वाइफ आ गई है, दर्द तो बहुत तेज हो रहा है। वो कह रही है बातें मत करो और छोड़ दो इस काम को जो कर रहे हो। तो थैंक्स टू डॉक्टर रजनीश आतम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सर्जरी को परफॉर्म किया। मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ। अभी जो है थोड़ा अनईजीनेस और पेन है, अभी हुआ है। एनेस्थीसिया दिया गया है तो भी घर जाने को तो मना कर दिया अभी फिलहाल। लो जी, वाइफ आ गई है, इनसे पूछते हैं दवाई कहाँ पर है मेरी। दवाई लेने गया हुआ है और तुम्हें डॉक्टर ने 1 घंटा कहा था, 20 मिनट में क्यों आ गया? और अपने आप स्कूटी चला के आ गया। मना किया था ना डॉक्टर ने। अरे मेरे को वहाँ रेस्टलेसनेस फील हो रही थी। पर तो जो डॉक्टर की वो तो लेनी है ना। डॉक्टर ने जब 1 घंटे का बोला रेस्ट करने को तो 1 घंटा तो रेस्ट करते हैं। वहाँ 15 मिनट में ही वापस भागा है। अरे कोई बात नहीं, यहाँ घर पे रेस्ट हो रहा है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। चलो आराम कर लो, दवाई खाना आ रही है, दवाई खा के सो जाओ। और व्लॉग को यही अंत करते हैं। कल फिर करेंगे मुलाकात।